भारत माता की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। मेरी एक बहुत सिंसियर मुहिम रही है कि देश में परिवारों के प्रति आदर पुनः उत्पन्न हो और स्वप्न में भी ना सोचे कि हम अपने घर के बुजुर्गों से या जीवन साथी से कभी अलग होंगे। यानी रिश्तों का टूटना हमारे मूड या मजबूरी पर आधारित हो ही ना, रिश्ता है तो उसे निभाएंगे, ऐसी शिद्दत पुनः परिवार में उत्पन्न हो। मैं इसके लिए अपने तरीके से प्रयत्न बहुत करता हूं। मैं यहां भी आपसे कहना चाह रहा हूं और 2 दिन यही बात करूंगा, एक दिन पत्नी की, एक दिन पति की। आज पति की बात करूंगा क्योंकि जिद से, गुस्से से परिवार टूट रहे हैं। ये जिद और गुस्सा क्यों होता है, क्यों आता है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है, इस विषय पर मैं बात आज आपसे करूंगा। देखिए, यदि क्रोध या जिद दोनों किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी चलाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी इस दोष से दूर होती है, उनको भी जिद हो सकती है, परंतु यदि दोनों जिद्दी हो गए, दोनों क्रोधी हो गए तो परेशानी की गाड़ी चलाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी इस दोष से दूर होती है, उनको भी जिद हो सकती है, परंतु यदि दोनों जिद्दी हो गए, दोनों क्रोधी हो गए तो परेशानी होगी और दोनों की जिद और क्रोध का निवारण का तरीका अलग अलग होता है। तो आज पति जी की बात कर लेते हैं, उनकी जिद की बात कर लेते हैं, उनके क्रोध की बात कर लेते हैं। और पुनः आपसे कहना चाहता हूं, उद्देश्य यही है, घरों में बहुत प्यार हो, बहुत शांति हो, कोई किसी के स्वाभिमान पर चोट ना करे, सब एक दूसरे की इज्जत करें। कुछ चीजें नोट करना शुरू कीजिए। ये जिद्दी पति या जिद गुस्से वाले पति क्यों मिलते हैं? जब मंगल दोष होता है लड़की की कुंडली में तो पति के अंदर बहुत गुस्सा, गुरूर या जिद होता है। जब राहु शनि का योग होता है, किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो वह भी आपे से बाहर निकल जाता है। वह कभी नहीं देखता कि उसकी बात का क्या बुरा असर हो। और स्त्री की कुंडली में भी राहु शनि का योग है तो मान के चलना बच्चियों या बहनों कि आपको गुस्से वाले व्यक्ति मिल सकते हैं और आपको उनके साथ बहुत प्यार से डील करना होगा। बृहस्पति खराब हो या कुंडली श्रापित हो, पिता और भाई का सुख जिस स्त्री की कुंडली में ना हो या सप्तम को राहु दोष लगा हो, तब भी ऐसे में जीवन साथी यानी पति बड़ा गुस्से वाला या बहुत जिद्दी मिलता है। इन योगों को समझना थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए। मैं आपको हाथ पर बताता हूं और यकीन कीजिए मेरे पास कुछ उपाय हैं, हजारों लोगों ने किए, बहुत लाभ हुआ। सामान्य से उपाय है, आप करिए, आपको भी लाभ होगा। मैं पुनः कहता हूं, अपने जीवन साथी की प्रकृति को पहचानना बहुत जरूरी है, उसके तन मन को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम उसके भाव, भावुकता, उसकी कमियों को और उसके गुणों को समझ जाते हैं और अपने व्यवहार में उसका इलाज ढूंढ लेते हैं तो गृहस्थी बहुत खुशी खुशी चल जाती है। नहीं तो जब हम अपने जीवन साथी की अपेक्षा और भावों को नहीं समझते, गृहस्थी टूट जाती है। चलिए मैं आपको हाथ पर बताता हूं, सीखिए मेरी कक्षा में। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी थ्योरी में, उसे आप अपने हाथ पर भी देख सकते हैं। देखिए, यहां जो विवाह रेखा है, मैं इसके बारे में अनेक बार आपको समझा भी चुका हूं। यदि आपके यहां पे क्रॉस के निशान है, बहुत छोटे, बहुत बारीक से ऐसे कर कट्टम के निशान, क्रॉस के निशान है, तो इस बात का संकेत है कि आपका जीवन साथी बहुत क्रोधी अथवा जिद्दी होगा और उसे मैनेज करने में आपको खासी दिक्कतें आएंगी। ये वाला जो हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यदि उठा हुआ है तो भी, और ये वाला हिस्सा अगर यहां से उठा हुआ है तो भी आपके जीवन साथी को बहुत तेज गुस्सा आया करेगा, उसकी ईगोज बहुत हाई होंगी और वह अपनी मन मर्जी से ही काम करेंगे और आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उनको मैनेज कैसे किया जाए। आसानी से वो मैनेज नहीं होंगे। यहां पर कभी इस तरीके से ये टूट के अगर ये क्रॉस बन रहा है इस तरीके से, तो यह भी अच्छी निशानी नहीं है। या यहां पर बहुत सारी इधर ही अगर बहुत सारी पड़ी हुई रेखाएं हैं, ये यहां पर इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं हैं, तो भी आपका जीवन साथी आपकी बात को आसानी से नहीं सुनेगा। हो सकता है बहुत प्यार करता हो, लेकिन उसका क्रोध और उसकी जिद वह आपको उसकी जिंदगी से आसानी से जुड़ने नहीं देगी। आपको अपनी स्पेस वहां पर ढूंढनी पड़ेगी। उपाय बता दूंगा मैं, आप चिंता ना करें। लेकिन
मैं आपको मेंटली प्रिपेयर जरूर कर रहा हूं। एक और, ये हृदय रेखा है और आपकी ये हृदय रेखा इस तरीके से नीचे की ओर लाइनें इसमें से निकल कर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये तय है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बार बार दिल टूटेगा और आपको कुछ उपाय करने होंगे और अपने ऊपर संयम भी रखना होगा, क्योंकि जो विवाह है ये दो व्यक्तित्वों का मिलन है, तो दोनों एक दूसरे के गुण दोष से सुखी और परेशान दोनों होते हैं और सामंजस्य बिठाना इसी को ही कहते हैं। और आधुनिक युग में, लिबरलाइज्ड एज में तो ये और भी आवश्यक हो गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसके उपाय बताता हूं। भगवान ने चाहा तो आपको एक दूसरे का प्यार मिलेगा और जिंदगी अच्छी कटेगी। तो इस प्रकार से यदि आपके हाथ में ये चिन्ह है बहनों या बच्चियों बेटियों, तो आपको जो पति मिलेंगे वो जिद्दी या गुस्से वाले होंगे और उसमें आपको रास्ता निकालना है। गुस्से को कम कैसे किया जाए उसके उपाय मैं बताता हूं, हो सकता है खत्म भी हो जाए। हजारों लोगों ने खत्म कर लिया अपना गुस्सा। जब जल्दी में हो या तनाव में हो या अशांत में हो, क्रोध में हो, तो ऐसी स्थिति में सुपाच्य भोजन दिया जाए। देखिए, आप लोग माने या ना माने, लेकिन ये तय है कि अधिक मिर्चों वाला भोजन, मांसाहार, बहुत गरिष्ठ भोजन, ये नुकसानदायक सिद्ध होता है। नुकसान इससे होता है। ब्राह्मी, जटामासी और वच इसका सेवन नियमित रूप से जो व्यक्ति करेगा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसे लोगों को जिनको गुस्सा बहुत आता है, चांदी के गिलास में पानी पिलाना चाहिए। और देखिए पतियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गुस्से को खत्म करना आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि गुस्सा गृहस्थी ही के लिए नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए भी बेहद नुकसानदायक होता है। इससे इतने रोग होते हैं, एक दिन में जब आपको पूरी फेहरिस्त दूंगा ना रोगों की, एक जो लिस्ट ऑफ डिजीजेस बताऊंगा गुस्से से जो होती हैं, तो आप देखिएगा आप परेशान हो जाएंगे उसको सुनकर। इसलिए भी गुस्सा शांत कीजिए। अधिक गुस्से वाले जो लोग हैं, इन्हें माणिक, मूंगा और पन्ना ये पहनने से बचना चाहिए, या फिर अच्छे से पूछ कर पहन सकते हैं। रिकमेंडेड हो तो अपने आप मत पहनिएगा। इन्हें लाल चंदन की माला पहनने से बचना चाहिए, लेकिन हां, यदि गुरु की है या कोई अपने विशेष पूजा अनुष्ठान आदि से सिद्ध करके उसे पहना है तो पहने रहिए। अधिक गुस्से वाले पतियों को मिठाई कम दीजिए यदि, लेकिन हो सकता है इस बात पे भी झगड़ा हो, लेकिन मिठाई उन्हें कम दीजिए। जितनी ज्यादा मिठाई कोई पुरुष, गुस्से वाला पुरुष खाएगा, उसका गुस्सा बढ़ेगा। स्फटिक की माला पहनने से गुस्सा शांत होता है। अश्वगंध के पौधे की जड़ इतनी बड़ी, इतनी मोटी यदि आप पहनाते हैं तो गुस्सा शांत होता है। बाकी लोग भी जिनको गुस्सा है वह अश्वगंध की जड़ को पहने। मंगलवार को नारियल सर से उतारकर प्रवाहित कर देने से गुस्सा कम होता है। अब वक्त आया है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का। चलिए सुनिए अपना हाल और दिन को करिए प्लान। मेष राशि, शंकाओं से घिरे रहेंगे, सरकारी कार्यों में बाधा हो सकती है, बहुत सहयोग मिलेगा लोगों से, इसकी अपेक्षा मत रखिएगा। एक सावधानी बरत लीजिए, जोखिम वाले कार्य से नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी अवश्य सुन लीजिएगा, ससुराल पक्ष से वाद विवाद मत करिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है? नवान मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर लग जाइए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, व्यापारियों के लिए भी यह दिन अच्छा है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिएगा इस दिन, और सावधानी, भाइयों से मत झगड़िएगा नहीं तो हानि होगी। उपाय क्या करना है? कीनू है, संतरा है, मौसमी है, इसका सेवन कीजिए और दूसरों को भी कराइए। कर्क राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा, शत्रु उस दिन शांत भी होंगे। बस एक सावधानी बरतनी है, अपनी तरफ से निंदा बुराई चुगली मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इष्ट को खीर का भोग लगाकर स्वयं भी खीर खाइए और खिलाइए, दूसरों को भी, बढ़िया होगा। मैं जिद की बात करता हूं, आपके पति की जिद कभी कभी आपके घर के हालात को बहुत कमजोर कर देती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल बृहस्पति कुपित है तो आपके पति कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। हो सकता है वो बड़े बड़े काम कर लें, लेकिन आपसे पूछना तो दूर, काम करके आपको बताएंगे नहीं।
आप उम्मीद कर सकती हैं ऐसे पति भी होते हैं। एक और बड़ी विशेष बात देता है यह योग कि ऐसी स्त्री का पति वह अपने आप को घर गृहस्थी में इन्वॉल्व ही नहीं करता, अपने आप को हर निर्णय से दूर रखता है, लेकिन निर्णय होने के बाद हर निर्णय को खारिज कर देते हैं या फिर उससे उस निर्णय पर झगड़ते हैं। होता क्या है, बृहस्पति शनि की वजह से दूरियां बढ़ने लगती हैं दोनों में। ऐसे माहौल में बच्चे भी किनारा करने लग जाते हैं और एक ऐसा वक्त आता है जब जिद्दी व्यक्ति सब कुछ गंवा बैठता है, अपनी पत्नी और बच्चों को भी, क्योंकि जिद से स्वर्ण दोष बढ़ता है, पितृदोष प्रबल होता है। स्वर्ण दोष, पितृदोष, स्त्री दोष यदि हो गया तो यह तय मानी, लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पर, कभी ना कभी वैभव छिन जाएगा। जिद से या क्रोध से और क्या क्या हानियां होती हैं जरा सुनिए। पुत्र सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिलती, पितृदोष बहुत बढ़ जाता है और नुकसान देता भयंकर, व्यापार और धन की बड़ी हानि होती है, कलह कभी भी नहीं जाती। चलिए वो जो 4 लोग वेट कर रहे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, उनका दिन प्लान कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। सिंह राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रह सकते हैं, मन अस्थिर रहेगा, भावनाओं में थोड़ा गुस्से वाली प्रवृत्ति रहेगी, आज राजसी प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। सावधानी, भावावेश में कोई निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, नहीं तो वह आपका काफी नुकसान करेंगे। चाहे किसी की मदद का भी निर्णय हो, सोच समझ कर लें। उपाय क्या करेंगे, अभी बैठिए, 11 बार गायत्री का जप कीजिए ध्यानस्थ होकर, फिर काम पर निकल जाइए, सब अच्छा। कन्या राशि, माता जी के साथ वैचारिक असमानता हो सकती है, कुछ तनाव भी इसकी वजह से घर में हो सकता है, बस एक सावधानी बरतिएगा। परिवार में इस दिन वाद विवाद मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे, गणपति जी के 12 नामों का पाठ करें, काम पर चलें, सब ठीक। तुला राशि, किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, कार्यों में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होंगे। लग जाइए, जुट जाइए, इस दिन काम पूरे करने के लिए बहुत अच्छा मौका प्रभु ने दिया। सावधानी, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करने हैं, साबूदाने की खीर खाइए और खिलाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है, कंठ संबंधी कष्ट के योग बनते हैं, सावधानी रखिएगा, कटाक्ष मत करिएगा, तंज मत मारिएगा इस दिन, और धन का निवेश भी मत करिएगा। उपाय क्या करना, हरी मूंग की दाल का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे, लोग जुटेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, प्रभु ने चाहा इन उपायों से जिद छूटेगी, लेकिन एक मजबूत कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। हाथ बहुत सारे हैं प्रभु के थामने के लिए, बहुत सारे हाथ हैं, मजबूत हाथ हैं उसके, लेकिन अपना हाथ उसके हाथ में आपको देना पड़ेगा। चलिए उपाय नोट कीजिए, सब ठीक होगा। जिद्दी व्यक्ति को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तटस्थ हो जाइए, नुकसान होने दीजिए उसका, फिर वो ठीक हो जाएगा। और जब उसका नुकसान हो चुका हो और वह आपसे स्वयं बात करे तो फिर उसको प्यार से समझाइए। 3-4 बार ठोकर खाएंगे, ठीक होगा। एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो बुद्धिमान है वो इतिहास से सीखते हैं और जो बेवकूफ है वो ठोकर खा के सीखते हैं। लेकिन जिसको आदत है ठोकर खा के सीखने की, उसे यदि आप कुछ इतिहास से सीखने को कहेंगे तो आपसे झगड़ पड़ेगा। तो खाने दीजिए ठोकर, उसी के बाद चीजें ठीक होंगी। दूसरी बात, हर बात को समय पर पूछें, जल्दी और जबरदस्ती ना करें। जिद्दी आदमी के साथ डील करने में इस बात का ध्यान रखें। हर वक्त पूछते रहना, ये अब ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, वह नहीं गया, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं किया, वो ये क्यों कर दिया, निश्चित रूप से झगड़ेगा। वह उसके मूड को पहचान कर आपने करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्रियां हमेशा मूड को पहचानती क्यों रहे, जब पुरुषों की बात करूंगा तो उन्हें ये सलाह दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये सलाह दे रहा हूं। एक और चीज है, जो बहुत जिद्दी व्यक्ति होता है उसके हर निर्णय को मना मत कीजिए, उसका हल निकालिए और उससे देखिएगा जिद में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। यानी उसके गलत निर्णय को
धीरे से ठीक करने की कोशिश की, जो उन्होंने जता भी दीजिए कि निर्णय तो आपका गलत था, ठीक हमने कर दिया है। धीरे 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 वो शुरू में गुस्सा करेंगे, फिर गुस्सा कम होता जाएगा, फिर हंसने लगेंगे गलती पर, फिर ठीक होने लगेंगे। घर से पानी लीक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें, घर में बहुत कलह कराता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनको अपना दिन प्लान करना है, तो पहले इनकी राशियां इनको बता देते हैं, फिर आपको जन्मदिन और गुरु मंत्र बताऊंगा। धनु राशि, मन इस दिन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, दिन शुभ रहेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सावधानी, सेवकों से इस दिन अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। मकर राशि, अनप्लैन्ड, अनियोजित खर्च बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी, मन में निराशा के भाव रहेंगे, एक सावधानी बरतिएगा। धार्मिक कार्य और धर्म कार्य में लगे हुए लोग, इनकी बुराई इस दिन मत कीजिएगा। आपको नहीं करना, अब मत कीजिए, लेकिन किसी को टीज मत कीजिएगा। बृहस्पति खराब होगा, वो आपको भी नुकसान देगा, आपके धन का नुकसान कराएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि, यात्रा के योग से लाभ होता दिख रहा है, मित्रों का सहयोग इस दिन प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सावधानी क्या रखनी है? माता पिताजी से मनमुटाव ना रखें। उपाय, अनुलोम विलोम कीजिए, दूध का दान कीजिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, क्रमबद्ध तरीके से, प्लान्ड तरीके से आप कार्य करेंगे, कार्य आपके सिद्ध होंगे, और विद्यार्थियों के लिए खासतौर से इस दिन बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देने वाले होंगे, सफलता प्रदान करने वाले दिन है विद्यार्थियों के लिए। सावधानी क्या रखनी है? गंदगी इस दिन मत फैलाइएगा। उपाय, यदि आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी, नहीं तो गणपति जी को पीले रंग की मिठाई भेंट करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करें। और अब जन्मदिन, हमारे परिवार में कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए उनको विश करते हैं और कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और जो मेरा है उपहार, ये आपको थोड़ा मिश्रित फल देने वाले हैं। काम भी आपके बनेंगे, नए कार्य करने का मौका मिलेगा आपको, लेकिन मित्रों से विद्रोह, विक्षोभ और नुकसान भी सहना पड़ेगा। इस वर्ष आपका क्रोध बढ़ेगा और कुछ सफलताएं मिलने के कारण अहंकार भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से तरक्की कठिन हो जाएगी और प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है? बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर कराइएगा, उन्हें दान दीजिएगा, उपहार दीजिएगा। गाय को हर बुधवार चारा दें। बस ये उपाय है, आप करिए, बरस अच्छा बीतेगा। ऑल द बेस्ट। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो याद रखिएगा इस आईडी को। आईडी है guddaguru@itv-network.com। तो भेज दीजिएगा इस आईडी पे अपने प्रश्न। फिलहाल अशफाक जी हमारे साथ हैं गाजीपुर से। जी आदाब अशफाक जी। जी सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर मैं बहुत दुबला पतला और सर कमजोर इंसान हूँ, और सर पढ़ाई में भी दिल मन नहीं लगता है। अच्छा बताइए, क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर 1/7/1996। टाइम? टाइम 4 बजे शाम। 4 बजे शाम? जी जी। और स्थान गाजीपुर। जी। तो आप दुबले पतले हैं। अच्छा देखिए, यहां 2 चीजें निकल के आ रही हैं और बेटा आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा इन 2 चीजों से। एक तो पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, यानी एसिडिटी आपकी बहुत बढ़ी हुई है, और जो दूसरी चीज है आपका कफ बहुत बढ़ा हुआ है। अब आपको 2 चीजें करनी है। एक तो गरिष्ठ भोजन, खासतौर से नॉन वेज बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज है रात में दही, दूध, चावल, ये आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सोते समय हल्दी की एक छोटी सी गांठ को मुंह में टॉफी की तरह चूसते चूसते सो जाइए। और सुबह को निराहार आपको जो लेना है वो गेहूं के ज्वारों का रस जो आता है, गेहूं के ज्वार का रस, उसे ग्रीन ब्लड भी बोला जाता है। उसके बारे में किसी दिन सबको बहुत डिटेल से बताता हूं मैं। तो आप 1 कप गेहूं के ज्वारे का रस जरूर ले लीजिएगा। और अब गुरु मंत्र। यदि आपके पति संकट में रहते हो, उनका कोई काम नहीं बनता हो, तो उनकी भलाई के लिए उपाय कीजिएगा।
उपाय यह है, चंद्रमा को अर्घ दिया करेंगे, खासतौर से पूर्णिमा की रात को। यह जल निकलते हुए चंद्रमा को दिया जाएगा और इस दिन चावलों की खीर किसी गरीब कन्या को आपको खिलानी होगी अर्घ देने के बाद, और उसका एक अंश पति को भी खिला दीजिएगा। करवा चौथ के व्रत के पीछे भी यही कारण हो सकता है शायद। वैवाहिक जीवन में पति की जिद के कारण यदि आपको बहुत परेशानी हो तो गुड़ और लड्डू मिला लीजिएगा या लड्डू वाले गुड़ बना लीजिएगा और लड्डू की बलि दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब कल का एजेंडा। कल का एजेंडे में बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे हमने आज जिद्दी पतियों की बात करी, ऐसे ही कल पत्नियों की बात करेंगे जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। गृहस्थी की गाड़ी दोनों की शांति से चलेगी, एक की शांति से नहीं। और बहुत सारी बच्चियों ने यह कहा है, पूछा है कि हमें मालूम है हम गलत हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन हमारे घर में उससे कलह हो जाती है, उससे निजात पाने के लिए आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। तो कल मैं आपको यह बताऊंगा कि जिन पत्नियों को गुस्सा बहुत आता है, जिन पति की पत्नियों को गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए क्या उपाय करें कि घर बहुत खुशहाल रहे। आप लोग हंसेंगे तो आपके बच्चे भी खिलखिलाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। हंसने वाले घरों में सौभाग्य और बरकत आती है। शुक्र अच्छा होता है, बुध अच्छा होता है, चंद्र अच्छा होता है, बृहस्पति अच्छा होता है, क्यों नहीं आएगा सुख और सौभाग्य। तो कल इस पे बात। और फिलहाल आज आप खूब हंसिएगा, जिद मत किया कीजिए, गुस्सा मत किया कीजिए, निवेदन है मेरा। खुश रहा कीजिए, दुनिया को खुशियां बांटे कीजिए। वो देख रहा है ना, आपको खुश करेगा ही करेगा। चलो, राम राम, नमस्कार।